बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जमुना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास न परिवार था न धन। उसकी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पास थी। उसी बरगद के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक टूटा शिवलिंग पड़ा था। गांव वाले उस शिवलिंग को अपवित्र मानते थे। बच्चे वहां खेलते हुए पत्थर मारते और लोग कहते टूटे शिवलिंग की पूजा करने से अशुभ होता है। लेकिन जमुना अम्मा रोज सुबह वहां जाती, शिवलिंग को साफ करती, थोड़ा सा जल चढ़ाती और बड़े प्रेम से कहती, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये सच्चा मन है। एक दिन गांव में एक अमीर साहूकार आया। उसने बरगद के पास की जमीन खरीद ली। उसने मजदूरों से कहा, इस टूटे पत्थर को हटाओ, यहाँ बड़ा गोदाम बनेगा। मजदूर जैसे ही शिवलिंग तोड़ने लगे, जमुना अम्मा दौड़ती हुई आई। बेटा, ऐसा मत करो, ये मेरे भोलेनाथ हैं। साहूकार हंस पड़ा। अगर तेरे शिव में शक्ति है तो खुद बचा लें अपने आप को। उसने गुस्से में आकर शिवलिंग को लात मार दी। उसी क्षण आसमान में बादल गरजने लगे, तेज हवा चलने लगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। सभी लोग डर गए। तभी वहां एक अजीब साधु प्रकट हुआ। उसकी जटाएं लंबी थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में डमरू था। साधु ने साहूकार से कहा, जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, उसमें किसी की आस्था बसती है। साहूकार घमंड में बोला, अगर ये सच में भगवान है तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। साधु मुस्कुराया और जमुना अम्मा से बोला, अम्मा, आंखें बंद करो और अपने भोलेनाथ को याद करो। जमुना अम्मा ने कांपते हाथों से शिवलिंग को छुआ तो एम नमः शिवाय झपने लगी। अचानक टूटा हुआ शिवलिंग चमकने लगा। उसकी दरारों से सफेद प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा बरगद रोशनी से भर गया। सभी लोग घुटनों पर गिर पड़े। तभी साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव बोले, जो टूटी चीजों में भी प्रेम देखे वही सच्चा भक्त होता है। लोग अक्सर टूटे मंदिर, टूटे पत्थर और टूटे इंसानों को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं वहीं बसता हूँ जहाँ सच्चा विश्वास होता है। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस शिवलिंग के चारों ओर सुंदर मंदिर बनवाया। लेकिन जमुना अम्मा आज भी उसी पुराने बरगद के नीचे बैठकर भोलेनाथ से बातें करती थी।